हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिस्टर मोनू पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, जो कि पादपों का, प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स होता है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, पूरा ब्रह्मांड जीवित है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो शायद पूरा ब्रह्मांड जीवित नहीं रह पाता। वो किस तरह से नहीं रह पाता तो वो आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। वो क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि ये जो सेल ऑर्गन है, क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड जो सेल ऑर्गन है, वो पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स की सेल्स में पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि भोजन का निर्माण करता है। किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और इस फॉर्म को हम क्या होते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में हमको एनर्जी प्राप्त होती है। अब सोचो, अगर मान ली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो कैसे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते थे, कैसे हम जीवित रह सकते थे, कैसे हम फल सब्जियां जो खाते हैं, जितने भी हम फल सब्जियां खाते हैं, रोटियां खाते हैं, वीट, सब जो चीजें जो भी खाते हैं, वो इसके बिना कहाँ पॉसिबल हो पाता, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है और सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने सब डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं कि हम सेल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमने सेल के बारे में जान लिया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जान लिया है। उसके बाद हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जान लिया है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है। उसके बाद में हमने जाना कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन होता है। और डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके चारों तरफ भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसको बोलते हैं कटोरे के भीतर कटोरा, मतलब मेम्ब्रेन विद इन मेम्ब्रेन, सेल विद इन सेल, इस प्रकार से इसका होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आज हम जानेंगे कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है और ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको पता है जो पेड़ पौधों में जो हरा कलर होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, लेकिन जो टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? वो होता है इसी की वजह से। लेकिन इसकी दूसरा रूप होता है क्रोमोप्लास्ट, उसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से लाल होता है। बैंगन का रंग बैंगनी कलर का होता है। तो इस टाइप्स में आपको मैं बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन फॉर दी प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, इसमें बहुत अच्छी रिएक्शंस चलती हैं। आपको मैं बता दूं इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लास्टिड के बारे में। इसका जो मेन पॉइंट है वो हम जानते हैं कि ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, वो ये है, इट इज पार्टिसिपेट इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स। आपको पता है फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो हम भोजन नहीं कर पाते, ब्रह्मांड ही नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस में फूड बनता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे उसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स पढ़ेंगे, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, किस प्रकार जो प्लास्टिड होता है उसका क्या रोल होता है, किस प्रकार से ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, फूड फॉर्मेशन में, और जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है सारी वो किस प्रकार से हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले डिस्कस यही करते हैं हम कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन होता है। उसी टाइप में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड सेम है। क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड जो होता है उसमें भी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है बेटा आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। वहां पर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन वो फोल्डेड होती है तो क्रिस्टी का निर्माण करती है। यहाँ पर ये फोल्डेड नहीं होती है, यहाँ पर क्या होती है बेटा, सिंपली दोनों जो लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जाओगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है, जो एक के ऊपर एक लगी हुई, उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं बेटा थाइलाकोइड। अब जो थाइलाकोइड होती है वो ग्रुप में क्या होता है बेटा, अगर एक साथ जम जाते हैं तो उसको बनाते हैं ग्रेनम। ग्रेनम जो होती है ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड्स होती है, ठीक है। और थाइलाकोइड जो होती है, एक थाइलाकोइड दूसरी थाइलाकोइड से किस प्रकार जुड़ी होती है, स्ट्रोमा लैमेली से जुड़ी होती है, ठीक है, लैमेली। और यहाँ पर जो इसका फ्लूइड मटेरियल जो होता है बेटा, इसका जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं।
अब वहां पर क्या बोलते थे, फ्लूइड मटेरियल, एक्वस मटेरियल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, बता देता हूं। मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिख देना, और आपको डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो, इस रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप डेफिनेटली बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको कंप्लीटली सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता प्लास्टिड के, क्या होता है बेटा। प्लास्टिड आर फाउंड इन दी ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में क्या होता है बेटा, प्लांट किंगडम में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के यूग्लिना जो होते हैं, यूग्लिना उसके अंदर भी ये पाया जाता है। अब यूग्लिना के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो भी एनिमल होते हुए भी वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ द फूड। करेक्ट। अब देखिए, इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टाइप ऑफ द पिगमेंट्स, प्लास्टिड कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज। भाई किस टाइप का पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब पौधों का जो हरा कलर होता है बेटा, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। दी क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, उसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया और कैरोटीनॉइड हो गया। दीज आर द 2 पिगमेंट्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन दी प्लांट सेल्स। ठीक है, तो पिगमेंट्स कौन कौन से हो गए इसमें, क्लोरोप्लास्ट में। बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसको, प्लास्टिड को। प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं, तीनों में ही क्या होते हैं बेटा, पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं। जब भी तो हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कलर हो गया, टमाटर का जो कलर होता है वो लाल होता है, किसी पेड़ की पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट्स अलग अलग है। ठीक है, तो पिगमेंट्स की वजह से क्या होता है, 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हो गए, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्या होता है, ये दोनों जो पिगमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फिर वहां पे हीट जनरेट होती है, फिर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का डिवाइडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाता है, वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जाता है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जाके फोटोसिंथेसिस, जो फोटो सिस्टम जो होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, जिसके बाद में क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीटीएस का निर्माण होता है, एनर्जी करेंसीज बनती है, फिर वो कहाँ चल जाती है, स्ट्रोमा में चल जाती है, वहां पे डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होती है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, वो स्ट्रोमा में होती है। मतलब पहले एटीपीजी बनेगी, उसके बाद में उनका यूज किस में होगा, फूड फॉर्मेशन में, ग्लूकोज फॉर्मेशन में होगा डेफिनेटली। अब बात करते हैं सेकंड वन, क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड पढ़ रहे हैं। इसकी जो कंप्लीट फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है, किस प्रकार से ये पूरा वर्क करता है, किस प्रकार से प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे सिर्फ आपको प्लास्टिड के बारे में बताया जा रहा है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स, पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, कैरोटीन। ठीक है, जेंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे को छोड़कर सब क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस गिव्स द येलो, ऑरेंज, रेड कलर पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल बात सही है भाई, इसमें क्या होता है, हरे के अलावा दूसरी कलर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये इस वजह से क्या होता है बेटा, इस वजह से ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो अलग अलग कलर प्रोवाइड कर पाते हैं प्लांट्स के पार्ट को। अब तीसरे टाइप के आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है, स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, इनको
स्टोर करते हैं। इनके बेसिस पे क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो देखते हैं, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, उसमें कलर होता है, ग्रीन को छोड़ा सब टाइप्स के होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, इसमें किसी टाइप का कोई कलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इनकी सेफ साइज भी डिफरेंट होती है और स्टोर न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम होता है। अब देखिए इसके 3 टाइप्स के होते हैं, पहला जो होता है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला जो होता है एमाइलोप्लास्ट जो होता है किसका स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च के रूप में, ठीक है। जैसे पोटैटो, आलू में जो स्टार्च होता है वो किसकी वजह से होता है, एमाइलोप्लास्ट टाइप्स के ल्यूकोप्लास्ट में होता है। और इलायोप्लास्ट जो होता है ऑयल मतलब फैट्स और ऑयल को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है किसको स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन ये होता है कि हमने तीनों टाइप्स के पढ़ लिए, प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिड जो होता है सेल ऑर्गन्स जो होता है मोस्टली सभी सेल्स में मिलता है या फिर कुछ स्पेशल सेल्स होती है उसमें ही पाया जाता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर तो ये होगा कि एनिमल सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। अगर मान लिया हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है तो हम जैसे धूप में निकलते तो अपना भोजन खुद बना लेते, फोटोसिंथेसिस हो रही होती और हम अपना भोजन खा लेते, ठीक है। फिर हमको घर पे मम्मी का हाथ के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि हम अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेनली किस टाइप्स की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल टाइप की जो सेल्स होती है, मध्योतक कोशिकाएं जो होती है लीव्स में पाई जाती है, उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो वरीज होते हैं प्लांट्स टू प्लांट्स। जो एक होता है वो किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी सेल्स में, ठीक है। 3 रिक्वायरमेंट होती है उसको क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें 20 से 40 पर सेल्स मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी शेप जो होती है अलग अलग होती है, लेंस शेप भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं और गोलाकार भी हो सकते हैं, डिस्क टाइप भी हो सकते हैं और रिबन टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी शेप अलग अलग हो सकती है। उसके अलावा इनकी जो लेंथ है बेटा, लेंथ एंड विड्थ आर आल्सो वेरिएबल। लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, और विड्थ जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। If you have any doubt, please go and write down the below comment section. Definitely I will answer to that. Okay? और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।